यस, वेलकम वेलकम वेलकम। सो आपको एसएम का पेपर जो अभी आज आपने दिया है, ऑल दी बेस्ट आप सभी को कल के पेपर के लिए। बट देखो, आप ज़्यादा दिमाग मत लगाना, सिर्फ एक छोटा सा एनालिसिस दे रहा हूँ। सो बाकी सब कुछ बढ़िया है, डोंट वरी, है ना। फटाफट से क्लोज करते हैं। देखो एसएम के अंदर जो एमसीक्यूज आए हैं वो फटाफट खत्म कराएं। हेलो हेलो, एम ऑडिबल? हेलो हेलो। अरे मेरे को लग रहा है आवाज़ बराबर आ रही है, नहीं आ रही है? यस यस यस। चलो, एफ एसएम के अंदर जो भी आपके एमसीक्यूज और पेपर रहा है उसका क्विक एनालिसिस कर ले हैं, ओनली 5 to 10 मिनट्स के अंदर, फटाफट से। देखो जी, पहला क्वेश्चन आपका जो आया है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो एसएम का जो क्वेश्चन है ये सारे ओएम के हैं। this is the this question will be from this question is from SM, है ना। In which phase of the product life cycle the objective is to hold the existing customer and create new customer? So याद है आपको, it is growth phase। ठीक है। अगला जो था, that will be the which one of the following process product quality management, actually ये QM का है but the answer will be quality assurance B। वैसे वैभव सर ने आपको बता ही दिया होगा इसके बारे में, या अभी बता देंगे। हाँ जी, द स्ट्रेटजी विच इज अबाउट हाउ टू compete सक्सेसफुली इन पर्टिकुलर मार्केट। हाँ जी बताओ, ये जो है ना, द स्ट्रेटजी विच इज अबाउट हाउ टू compete सक्सेसफुली, ये कौन सी स्ट्रेटजी होती है? बताओ जी बताओ, कौन सी स्ट्रेटजी होती है? बिजनेस स्ट्रेटजी। क्या? बिजनेस स्ट्रेटजी। ठीक है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। Which among the following provide the standard of the performance appraisal? ठीक है, so objective D will be the right answer। ठीक है ना। फिर आता है स्मार्ट का एस, क्या बताता है? स्मार्ट पे इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, स्मार्ट को पूरा पूछ लिया इन्होंने, यहाँ पे एक पूछ लिया और एक क्वेश्चन पूरा दिया हुआ है, स्पेसिफिक मेजरेबल, है ना। सो वो यहाँ पर आपको उन्होंने पूरा ही क्वेश्चन पूछ लिया है जैसा साहब। ठीक है ना, स्पेसिफिक मेजरेबल SMART, है ना। अभी बता ही देता हूँ, कनेक्ट करा ही देता हूँ आपको उस क्वेश्चन से जो इन्होंने पूछा है। ये लो जी, इन्होंने पूछा है स्मार्ट गोल फ्रेमवर्क टू क्रिएट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर आपको बताना है, अगर आपने देखा हो ना, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अलाइन करने के लिए अपन ने पूरा का पूरा हर एक चीज नोट्स में लिखी थी, और जो हैंड रिटन नोट्स थे वहां पे भी हमने लिखा था, नोट्स में था जो मैंने आपको दिए थे, और हैंड रिटन नोट्स में स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलीवेंट, टाइम बाउंड। आई होप दिस इज क्लियर। ये इसके बारे में हमने पूरा देखा था, तो ये एक आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन था, और ऑब्जेक्टिव उसके साथ में अपना हो ही गया है, स्पेसिफिक। ठीक है। फिर आता है एनवायरमेंट, ऑल ऑफ अबाउ, कॉम्प्लेक्स, डायनेमिक और मल्टी फैक्टेड। फिर आता है इन कॉन्टेक्स्ट विद बीपीआर विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू। सो यहाँ पर बीपीआर रिजल्ट इन मेजर ऑफ गेन एफिशिएंसी, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, राइट, कॉस्ट, स्पीड, क्वालिटी, उसके लिए होता है ये सारा। ठीक है, ये लो जी, ये डी विल बी द राइट आंसर। अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चंस पर, अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चंस पर। ठीक है, फटाफट से कंप्लीट करता हूं ताकि कम समय में क्विक एनालिसिस आपको हो जाए कि कहानी क्या है। अब आ जाओ जी, अब ये तो स्मार्ट मैंने आपको बता ही दिया। अब देखो अगला है आपका ब्लॉकचेन। अगला क्या है आपका? ब्लॉकचेन। आपको याद है ब्लॉकचेन पे अपन ने पूरा एकदम प्रॉपर्ली देखा था, है ना। तो अपन ने देखा था डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग, है ना, जहाँ पे आप कोई अल्टरेशन नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो ब्लॉकचेन के बारे में अपन ने पूरा एक नोट्स लिखाया था, याद आ रहा हो तो। ब्लॉकचेन फिर मैंने 2 बताए थे आपको, पार्ट की फीचर्स बताया था और एक बेनिफिट्स बताए थे, वो आपको यहाँ पर लिख के आना है। तो ब्लॉकचेन इज ए शेयर्ड इम्यूटेबल लेजर फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन ट्रैकिंग एसेट्स बिजनेस नेटवर्क। इन दिस कॉन्टेक्स्ट एग्जामाइन एंड अलाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ ए ब्लॉकचेन। सो ये हमने देखा था ना, की फीचर्स एंड द की बेनिफिट्स, एंड द बेनिफिट्स, ट्रस्ट इंक्रीज करता है, ग्रेटर सिक्योरिटी, फास्टर ट्रांजेक्शन्स एंड एफिशिएंसी, वो हमने यहाँ पर देखा था। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर एंड टेक्नोलॉजी है, इम्यूटेबल और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर लिखनी है। वो जो नोट्स में अपन ने जो लिखा था ना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। हेलो, एम आई ऑडिबल? फिर आता है देखो पेस्टल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड लीगल। ये इसको आपको ब्रीफ करके आना था, ये हमने देखा था, है ना। तो ये आपका एक हो गया। अब देखो ये बोलता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के 5 फेज देखे थे हमने, अगर आपको याद हो तो। स्टेजेस इन द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, सबसे पहले होता है मिशन, आपका मिशन, विजन और गोल वो सेट हो जाना चाहिए। दूसरा आता है अकॉर्डिंगली आपको क्या करना पड़ा, एनवायरमेंट स्कैनिंग, एक्सटर्नल एनवायरमेंट स्कैनिंग और इंटरनल एनवायरमेंट स्कैनिंग। चौथा, सेलेक्ट द स्ट्रेटजीज, आपको कौन सी स्ट्रेटजी सेलेक्ट करना है और फिर उसे इंप्लीमेंट करना है। आई होप दिस इज क्लियर, है ना। सो द फॉर्मल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस,
हैज ए 5 मेन स्टेप्स। तो स्ट्रेटेजिक इन द प्लानिंग, स्टेजेस इन दी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, 5 स्टेजेस थी, है ना, इन अकॉर्डेंस विथ, वो आपको यहाँ पर बतानी थी। तो 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। मतलब जो हमने नोट्स में लिखा हुआ है, अगर जो हैंड रिटन नोट्स में भी अगर आपने देखा होगा ना, सारी चीज वहीं से आ रही है और कहीं से नहीं आ रही है। और अपन ने जो नोट्स आपको दिए हुए हैं, अगर वो ढंग से पढ़ के गए तो कहीं टेंशन का जरूरत ही नहीं है। ये लो 14 मार्क्स का क्वेश्चन ये आ गया, 14 मार्क्स का ये आ गया, 14 और 14 28। अब आपको ये वाला क्वेश्चन बता देता हूँ। क्रिटिकली असेस, ये देखो, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, बीपीआर, ठीक है ना, बीपीआर आ गया साहब। अभी अपन ने पढ़ा था ना बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। सो उसमें आपको क्रिटिकल एक क्या दिया हुआ है, क्रिटिकल असेस इंपॉर्टेंट रीजन टू लीड टू अंडरटेक द बीपीआर। ये कहता है बीपीआर लेने के मेन रीजंस क्या हैं, याद करो। जहां सबसे मैंने आपको बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग बताया था कि आपको अपनी प्रोसेस को रीडिजाइन करना है, स्पीड, क्वालिटी, एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए, टाइम ज्यादा लग रहा है उसको कम करने के लिए। तो व्हाट आर द रीजन, क्राइसिस सिचुएशन, अगर क्राइसिस आ रहा है, ठीक है ना, या फ्यूचर में एंटिसिपेटेड, आपको लग रहा है फ्यूचर में प्रॉब्लम्स हो सकती है, कि हम कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो उसके लिए हम बीपीआर को एनालाइज करते हैं। और कम्पिटिटिव एडवांटेज, याद करो वो 3 पॉइंट्स मैंने लिखाए थे, है ना, तो वो आपका यहाँ पर आ जाता है। फिर ये बोलता है डिस्कस फोर कंसर्न इंप्लीमेंटिंग द बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। फोर कंसर्न ये क्या है, देखो ये कहता है जब आप इसे इंप्लीमेंट करते हो तो व्हाट आर द डिस्कस फोर कंसर्न व्हाइल इंप्लीमेंटिंग। जब आप बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग को इंप्लीमेंट कर रहे हो तो फोर कंसर्न्स क्या है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। ये कहता है कि बिजनेस प्रोसेस जनरली क्या होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, डिफिकल्ट होती है अंडरस्टैंड करने के लिए। तो पहला कंसर्न तो ये है। फिर होता है इवन सिंपल प्रोसेस में भी मल्टीपल लोगों, ये कहता है कि व्हाट आर द डिस्कस फोर कंसर्न्स। अगर आप कोई भी बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग कर रहे हो ना, तो 4 फैक्टर्स हैं, 4 चैलेंजेस तो आपको होंगे ही होंगे। तो एक तो कॉम्प्लेक्स होता है, एक लॉट ऑफ, इवन इजी भी है लेकिन कई सारे, दूसरा है कि इवन सिंगल प्रोसेस इन्वॉल्व मल्टीपल पीपल्स, ठीक है। तीसरा, एक आदमी सारे काम नहीं कर सकता, तो नो सिंगल पर्सन कैन नॉट मे अंडरस्टैंड, मतलब कोई भी एक आदमी पूरी की पूरी प्रोसेस को अंडरस्टैंड करके काम नहीं कर सकता, क्योंकि मल्टीपल लोगों के रिक्वायरमेंट यहाँ होती है, ठीक है ना। और स्टार्टिंग, ये कहता है स्टार्टिंग फ्रॉम ए क्लीन स्लेट, वो एक आपको क्या करता है, एक रिस्क क्रिएट कर सकता है। तो दीज आर द फोर कंसर्न। नोट्स में देखो आप, वहां पर मैंने लिखा हुआ है कंसर्न्स या चैलेंजेस इन दी बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। तो वो आपको 4 पॉइंट यहाँ पर लिख के आने हैं, ठीक है ना। सो यस, छोटा सा एनालिसिस फटाफट से हो गया। सो अगर आपने देखा होगा ये 14 14 और 7, 14 14 28 और 7 35, 35 और एमसीक्यू आपके अराउंड 5, 45, अराउंड 45 से 50 मार्क्स तो आपके यहीं से इजीली हो गए हैं, ठीक है ना। तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है, मतलब 50 मार्क्स, ऑलमोस्ट 50 मार्क्स, ठीक है। सो यस, वी आर डन विद दिस एनालिसिस। अगर आपको कोई भी डाउट आए, कुछ भी आए, तो बिंदास अभी दिमाग में मत लगाओ, आप तो क्या करो, अगले पेपर की तैयारी करो। ऑल दी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट पेपर। चलो बाय बाय।